हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 13 अप्रैल 2021 एसएससी सीएचएसएल का जितना भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो गया है, उन सारे शिफ्ट में जितना मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में ये बोला गया है कि कंटेनर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिड इन द रेशियो 4:5। तो मैं लिख लेता हूँ वाटर, ये एसिड, वाटर हो गया 4, एसिड हो गया 5। हम लोगों को पूछा क्या गया है, व्हेन 20% ऑफ द मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, मतलब 20% मिक्सचर को निकाल लिया गया है। 20% मिक्सचर को निकाल लिया गया है मतलब कितना मिक्सचर निकाल लिया गया है, देख लेते हैं। 20% ऑफ 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। तो देख लेते हैं कितना हो जाता है 20% ऑफ 9, तो 20/100 × 9 मतलब कितना हो गया 1.8। तो 1.8 यूनिट निकाल लिया गया है, ठीक है। और बोला गया एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर, तो 20% ऑफ द मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। तो 20% निकाल के 20% ही वाटर डाल दिया गया है। तो 20% निकालने के बाद मिक्सचर में कितना मिक्सचर बाकी रह गया 80%। तो 80% में वाटर कितना रहेगा 80% ऑफ 4, तो 80% ऑफ 4 मतलब कितना हो गया 3.2। सिमिलरली 80% ऑफ 5 मतलब कितना हो गया 4। और ये बोल दिया गया है कि 20% मिक्सचर निकाल के रिप्लेस्ड बाई वाटर, मतलब 20% निकाल के मतलब 1.8 यूनिट निकाल लिए थे, वो 1.8 यूनिट ही हम लोग वाटर मिक्स कर दिए। तो 1.8 जो निकाल लिया था वो 1.8 मिक्स कर दिया, तो हो गया कितना 5। और एसिड हम लोगों ने कुछ मिक्स नहीं किया तो हो गया कितना 4 ही था, तो 5:4 हो गया नया रेशियो। ओके, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन बॉट 40 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर डजन। तो 40 डजन एग्स का CP कितना हो गया 40 × 12 मतलब कितना हो गया 480। अब बोला गया है कि 48 एग्स वर ब्रोकन, तो 48 एग्स टूट गया है। 48 एग्स में कितना डजन हो जाता है 48 / 12 इक्वल्स टू मतलब कितना 4 डजन एग्स टूट चुका है। तो बचा कितना, बचा है 40 डजन था, 4 डजन टूट गया है, तो बचा कितना 36 डजन। ओके, तो 36 डजन बच गया। अब बोला है कि ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ ₹15। तो SP कितना हो गया, SP हो गया 36 डजन था, 15 रुपीज़ पर डजन बेचा है। तो मतलब ये कितना हो गया 15 × 6 = 90, 540। अब बोला है कि फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कितना होगा, 480 में खरीद के 540 में बेचा तो प्रॉफिट ही हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 540 - 480 मतलब हो गया कितना 60। तो 60 / 480 × 100, 68 तो ये हो गया कितना 12.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बैग कंटेन्स व्हाइट एंड ब्लैक बॉल इन द रेशियो 4:5। तो व्हाइट और ब्लैक बॉल 4:5 रेशियो में था। इफ़ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज़ 260, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है 260, तो ब्लैक बॉल का नंबर कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, 260 को हम लोग क्या करेंगे 260 × 4 / 4 × 5। तो ये करके देख लेते हैं कितना होता है 4, ये हो जाता है 4 × 6 = 4 × 5 मतलब 5 × 5 = 25, 325 हो गया ब्लैक बॉल का नंबर, और ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय 38% एंड 25%। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 372, देन फाइंड द ओवरऑल डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है। तो मैं मार्क प्राइस जो था उसके ऊपर एक बार तो 38% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद 25% का दिया। तो 38% डिस्काउंट मतलब हुआ कितना, और 25% का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया 75/100। ये हो गया मेरा SP, ये हो गया मेरा SP, और SP इक्वल्स टू कितना दे दिया गया है 372। तो मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया 372 × 100 / 62 × 75। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 25, 3, 25, 4, 3, 2 मतलब कितना हो गया मार्क प्राइस हो गया 800। तो 800 मार्क प्राइस था, जिसके ऊपर ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट, एक बार 38% और दूसरे बार 25% का डिस्काउंट दिया था। अब मुझे पूछा गया कि द ओवरऑल डिस्काउंट, तो ओवरऑल डिस्काउंट मैं कैसे निकालूंगा, ओवरऑल डिस्काउंट निकालना है तो सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस था 372 और मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस हो गया था 800। तो मेरा ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट इक्वल्स टू हो गया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मतलब हो गया कितना 800 - 372 जो कि हो जाएगा 824। ओके, सो 428 हो गया मेरा मार्क डिस्काउंट। ओके, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना था 428 रुपीज़ का ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 24 km/h एंड द रिमेनिंग हाफ एट 32 km/h इन टोटल 7 hours। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको पहला मेथड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
पहला मेथड क्या है, मैं मान लेता हूँ कि ये आदमी 2x किलोमीटर ट्रैवल किया था। ओके, तो इसका फर्स्ट हाफ मतलब x किलोमीटर इसने गया था 24 किलोमीटर के स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा x/24। और दूसरा हाफ जो कि x है, वो x इसने 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया था, तो टाइम कितना लगेगा x/32। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम दिया हुआ है 7। तो इसको ये कितना हो जाता है, ये हो गया मेरा 96। तो ऊपर हो गया 4x, इधर हो गया 3x, इक्वल्स टू कितना हो गया 7। तो मेरा 7x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू मेरा आ गया 96। ओके, x का वैल्यू आ गया 96, लेकिन डिस्टेंस कवर किया था कितना 2x। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू आ गया 2 × 96, मतलब हो गया 192 किलोमीटर। ओके, ये हम लोग x लेके किया, लेकिन इसका एक दूसरा मेथड है जो कि हम लोग एवरेज स्पीड का मेथड से भी कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हम लोग कैसे करेंगे। हम पहला हाफ 24 किलोमीटर के स्पीड से गया था और दूसरा हाफ 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया था, और टोटल टाइम कितना था 7। तो ये जो एवरेज स्पीड मैं अगर निकालूंगा, एवरेज स्पीड के साथ मैं अगर इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिस्टेंस आसानी से आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू कितना है, स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो ये स्पीड एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड मैं निकाल लेता हूँ। एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड इसका आएगा 24 × 32 डिवाइडेड बाई 24 + 32 × 7। ये जो है ये हाफ डिस्टेंस है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 24 × 32 डिवाइडेड बाई 56 × 7, 8 3 तो टोटल आ गया कितना 96। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था ये, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आ गया, ये हाफ डिस्टेंस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी मेरा 192 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे भी हम लोग एवरेज स्पीड के हिसाब से भी ये मैथ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। ए काम करता है 6 दिन में। बी अलोन कैन डू द वर्क इन 8 डेज, तो बी काम करता है 8 दिन में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 3 डेज एंड द रिमेनिंग वर्क डन बाई 2 डेज। मतलब ए और बी दोनों एक साथ काम करके भी पूरा किया नहीं, 3 दिन में काम किया, 3 दिनों तक इन लोगों ने ए और बी ने काम किया। तो मतलब मैं देख लेता हूँ ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम कर देता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो 24/6, तो ये आ गया मेरा ए का एफिशिएंसी, और 24/8 इक्वल्स टू आ गया 3, ये आ गया मेरा बी का एफिशिएंसी। और ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी टोटल कितना आ गया 7, और इन दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना किया 21। तो बचा कितना, बचा है 24 - 21 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 यूनिट काम अभी तक बचा है जो कि सी ने किया। द रिमेनिंग वर्क डन बाय सी इन 2 डेज। तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो एफिशिएंसी सी का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना 3/2 इक्वल्स टू 3/2, ये छोड़ देते हैं। अब पूछा गया है कि हाउ मच टाइम बी एंड सी टेक टुगेदर टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। तो सेम वर्क कितना यूनिट का था 24 यूनिट का, तो 3/4 ऑफ 24 कितना आ जाएगा 18 यूनिट। ये बी और सी दोनों मिलके किया, तो बी और सी दोनों मिलकर 18 यूनिट काम कितना दिन लगेगा, तो 18 यूनिट काम है, और बी का एफिशिएंसी है 3, बी का एफिशिएंसी हो गया 3 और सी का एफिशिएंसी हो गया 3/2। ओके, तो कितना दिन में काम करके जाएगा, काम कितना दिन टाइम लगेगा, ये आराम से आ जाएगा। तो 18 × 2 डिवाइडेड बाई 6 + 3 इक्वल्स टू हो गया कितना 36 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 4 डेज। तो 3/4 ऑफ द वर्क बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 4 डेज। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹96,000 एट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट एंड 9 मंथ टाइम। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा इक्वल्स टू PRT/100। तो कितना हो गया, P हो गया 96,000, R हो गया कितना 12.5, और 9 मंथ्स है तो मंथ्स को हम लोगों को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 9/12 हो गया, और ये हो गया मेरा 100। ओके, तो ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हो गया ये 96, एक जीरो और था जो मैं 12.5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको 125 कर दिया। ओके, तो ये हो गया मेरा 8 × 125 कितना हो जाता है 1000 × 9, मतलब हो गया कितना 9000। तो 9000 हो गया मेरा 96,000 का सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 71। तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग क्या जानते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब इसको डिवाइड करना है 71 से, 71 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 71 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को पहले रिमाइंडर निकालना होता है, तो रिमाइंडर इसका निकालते हैं। तो ये हो गया मेरा 29, फिर एक जीरो आ गया 4, तो ये हो गया 4
6, एक जीरो अब नीचे आ जाएगा, लेकिन ये 71 से छोटा है तो और एक जीरो यहाँ लगा के इधर भी एक जीरो डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 7, 8, तो 8 से ये हो जाएगा 568, तो आ गया कितना, ये आ गया 2 और इधर आ गया 3, तो 32 मेरा आ गया रिमाइंडर, तो 32 हो गया मेरा रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा पहले हमको रिमाइंडर निकालना है। तो अभी ये रिमाइंडर आ गया, तो हम लोगों को अभी करना क्या है, 71 से जो रिमाइंडर आ गया उसको हम लोग करेंगे माइनस, तो आ गया कितना 39। अब ये माइनस करने के बाद जो आएगा वो हम लोगों को जो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उसके साथ ऐड कर देना है, तो हम लोगों का परफेक्ट नंबर जो कि 71 से डिविजिबल है वो आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया वो नंबर जो कि 71 से परफेक्टली डिविजिबल है। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल दिया गया है कि ए मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड्स, 25% ऑन रेंट। तो 35% इस भाई साहब ने फूड में निकाल दिया, 25% रेंट दे दिया, तो बचा कितना, ये हो गया 60, तो बचा कितना 100 माइनस 60, ये तो 40% बच गया। उसका जो टोटल इनकम था उसका 40% सेविंग हो गया। ये जो 40% है यहाँ पर बोल दिया गया कि सेविंग इक्वल्स टू 50 to 500, तो मतलब क्या 45% जो है वो हो गया 50 to 500, तो 100% हम लोग निकाल लेंगे तो उसका इनकम कितना होता था ये आ जाएगा। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, ये देख लेते हैं कैंसिल होता है कि नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये उधर हो गया 2, तो इधर हो गया 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 2, 7 ज़ा 5, तो ये आ गया मेरा, और इधर हो गया 50, तो मेरा टोटल कितना आ गया 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 37, 5 6 ज़ा 30, 33, 5 2 ज़ा 10, और इधर हो गया, ये हो गया मेरा 1337 और एक जीरो, तो ये आ गया मेरा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कैन डू ए वर्क इन 80 डेज, बी डू द वर्क इन 96 डेज। तो ए करता है 80 डेज में और बी कितना दिन लेता है 96 डेज। अब बोला गया है कि दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 32 डेज विद द हेल्प ऑफ सी। सी का हेल्प लेके ये ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 32 डेज। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोगों को पहले देख लेते हैं एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 16 से करते हैं, तो 16 से ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 2। ओके, तो मेरा हो गया कितना, फिर से 2 से कर लेते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96, 96 इंटू 5, तो मैं इसको कर लेता हूँ 96 इंटू 5 हो गया एलसीएम। अब हम लोग क्या करते हैं एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 80, आ जाएगा कितना, ये मेरा आ गया 6, ए का एफिशिएंसी आ गया। और बी का एफिशिएंसी कितना है 5, सी का एफिशिएंसी कितना है 96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 32, मतलब आ गया कितना 15। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15 आ गया। ओके, तो अब मुझे निकालना है कि देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो सी का पहले एफिशिएंसी निकालना है। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, ए का एफिशिएंसी मिल गया, बी का एफिशिएंसी मिल गया और ए बी सी इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी मिल गया। तो सी का एफिशिएंसी इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और 15 से माइनस कर देते हैं, तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो ये मेरा हो गया 4, सी का एफिशिएंसी आ गया 4। तो अब सी कितना दिन टाइम लेगा, तो टाइम टेकन बाय सी इक्वल्स टू कितना हो गया, जो टोटल वर्क था 96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई सी का एफिशिएंसी, तो ये हो गया मेरा, ये हो गया 24, तो 24 इंटू 5 मीन्स 120 डेज, तो सी का 120 डे टाइम लगेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी ईयर्स will ₹2000 amount to ₹2420 at 10% compound interest। तो हम लोग compound interest का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। ओके, हम लोगों को n का वैल्यू निकालना है, इन हाउ मेनी ईयर्स पूछा गया है, तो n का वैल्यू निकालना है। ए कितना है, जो अमाउंट यहाँ पर दे दिया गया है 2420, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000, 1 प्लस आर भी बोल दिया गया है 10, ये हो गया होल टू द पावर n। तो मेरा ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 242 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 1 बाई 10 होल टू द पावर n। ओके, तो अब ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 121, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो 121 डिवाइडेड बाई 100, इधर आ गया 11 बाई 10 होल टू द पावर n।
अब देखो 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ। तो 11/10 और 11/10 मैच कर गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2। तो कितना दिन टाइम लगेगा 2 ईयर्स। ओके, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंट्री 55% पॉपुलेशन इज़ फीमेल। तो मेल कितना है 55% फीमेल है, तो मेल हो गया मेरा कितना 45। अब बोला है कि 80% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज़ लिटरेट, तो मेल कितना था 45, इनमें से 80% लिटरेट है। तो देख लेते हैं 80% ऑफ इनका कितना आ जाता है। तो ये आ गया मेरा 242559, तो आ गया 36। तो 36 मेल लिटरेट है। अब पूछा गया है कि हाउ मच ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट इफ़ टोटल लिटरेसी इज़ 58%। टोटल लिटरेसी कितना है 58%, जिनमें से मेल कितना है 36। तो टोटल लिटरेसी हो गया, टोटल लिटरेसी था 58, जिनमें से मेल था 36, तो फीमेल कितना आ जाएगा, तो फीमेल आ जाएगा मेरा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 22। तो 55% से 22 जो है वो लिटरेट है। तो कितना परसेंटेज है, तो 22 लिटरेट है 55 फीमेल में। तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, तो अब मैं निकाल लेता हूँ। तो ये आ गया मेरा 40%, तो 40% फीमेल लिटरेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ए शर्ट विच इज़ ₹250, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इफ़ ही डिस्काउंटेड टोटल 875। तो एक शर्ट का प्राइस कितना है 250, इनमें 25% डिस्काउंट दिया गया है, तो मतलब कितना है डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 25 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो 25 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइडेड बाई 4 हो गया मेरा डिस्काउंटेड प्राइस। टोटल डिस्काउंट कितना है 875, तो कितना शर्ट्स था, तो टोटल डिस्काउंट है 875 और एक शर्ट का डिस्काउंट है 250 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको अगर मैं 250/4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएगा 25, 10 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, 125, बस हो गया ये। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो मतलब आ गया कितना 14 शर्ट्स भाई साहब ने बेचा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया है ए सिक्योर्स 38% ऑफ द टोटल मार्क्स इन एन एग्जाम एंड गेट्स 18 मार्क्स मोर देन द पास मार्क। तो पास मार्क कितना हो जाएगा, तो पास मार्क हो जाएगा 38% मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया, उसके बाद भी 18 ज़्यादा मिला, तो ये पास मार्क हो गया। सिमिलरली ए सेकेंड स्टूडेंट सिक्योर्स 27% ऑफ द टोटल मार्क एंड फेल्स बाई 37 मार्क। तो पास मार्क अब कितना हो जाएगा, अब पास मार्क हो जाएगा 27% मार्क्स सिक्योर करने के बाद भी 37 मार्क्स से फेल हुआ है, तो इसके साथ 37 ऐड कर देंगे तो पास मार्क आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों ही पास मार्क है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि 38% माइनस 18 इक्वल्स टू 27% प्लस 37। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना 38% माइनस 27% इक्वल्स टू हो गया 37 प्लस 18, मतलब हो गया कितना 11% इक्वल्स टू हो गया 55। तो 11% मार्क्स इक्वल्स टू हो गया मेरा 55। तो टोटल मार्क्स कितना था 100% निकाल लेते हैं, तो 55 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, मतलब हो गया 500 हो गया मेरा टोटल मार्क्स। तो 500 हो गया इस क्वेश्चन का, 500 हो गया एग्जाम का टोटल मार्क्स। अब पूछा गया है कि पास मार्क का परसेंटेज निकालना है। तो पास मार्क कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मेरे पास दो फार्मूला है, एक तो ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग पहला वाला यूज़ कर लेते हैं। तो पास मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, पास मार्क इक्वल टू हो जाएगा 38% मार्क्स, 38% ऑफ 500, इससे अगर 18 माइनस कर देंगे तो मेरा पास मार्क आ जाएगा। तो 38% ऑफ 500 मतलब कितना है 38 इंटू 5 माइनस 18, तो ये हो गया मेरा 38 इंटू 5 मीन्स ये हो गया 190 माइनस 18, तो हो गया कितना 172। तो 172 हो गया मेरा पास मार्क। लेकिन हम लोगों को निकालना है पास मार्क परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ पास मार्क कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज पास मार्क इक्वल टू आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 5 इंटू 100। तो ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 4.4, तो 34.4 हो गया मेरा पास मार्क परसेंटेज। ओके, हो गया, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h, ही डबल्स हिज स्पीड आफ्टर रीचिंग हाफ वे। तो पहला हाफ में उसका स्पीड था 3 km/h और दूसरा हाफ में स्पीड कितना था डबल, तो मतलब 6 km/h। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो गया मेरा, एवरेज स्पीड इज
आदमी का हो गया 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो हो गया कितना 2 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका एवरेज स्पीड। और इसी 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये 5 आवर तक पैदल चला है। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ये तो एवरेज स्पीड हो गया, तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा कितना 5 आवर्स और 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। और ये था, ये जो था ये फर्स्ट हाफ था। ओके, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो 10 किलोमीटर आ गया। ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों हाफ था, तो पहला हाफ था 10 किलोमीटर, तो दूसरा हाफ के लिए कितना आएगा × 2, मतलब हो गया 20 किलोमीटर, जो कि मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेडर हैज 600 kg ऑफ व्हीट, ए पार्ट ऑफ व्हिच एट 15% ऑफ प्रॉफिट, ए पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल्स, मतलब 600 किलो का कुछ पार्ट इन्होंने 15% प्रॉफिट करके बेचा है और बाकी का पार्ट 20% लॉस किया है। ओके, ऑन द होल ही इनकर्स एन ओवरऑल लॉस ऑफ 6%। तो कुछ पार्ट में 15% प्रॉफिट किया है और बाकी का पार्ट 20% लॉस में बेचा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें इसका ओवरऑल लॉस हो गया 6%। ओके, तो ओवरऑल लॉस भाई साहब का 6% आ गया। तो हमको निकालना है कि फाइंड द क्वांटिटी ही सोल्ड 20%। तो 20% लॉस में इन्होंने कितना किलो माल बेचा था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो +15 - 6 इन दोनों को हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये प्लस हो जाता है और माइनस माइनस हो गया तो ये हो गया कितना 14। ओके, तो ये माइनस हो जाता है, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस होगा। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये हो गया 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21, तो 2:3 आ गया मेरा रेशियो। तो 2:3 रेशियो मतलब टोटल कितना यूनिट था 5 यूनिट, तो टोटल 5 यूनिट मेरा कितना था, टोटल 5 यूनिट इक्वल्स टू हो गया 600 किलो। और ये 3 जो है ये क्या था, ये था लॉस में, ये था लॉस में। ओके, तो ये जो 3 यूनिट है वही हम लोगों को निकालना है। 20% लॉस करके कितना माल बेचा गया था, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू हो गया 120 kg। तो 3 यूनिट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120 × 3 इक्वल्स टू आ गया 360 किलो। तो 20% लॉस करके इन्होंने 360 किलो बेचा था व्हीट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 2 years सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाई 12%। ओके, तो 2 साल में 12%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6%। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड, तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 6 + 6 + 6 × 6 डिवाइडेड बाई 100, मतलब हो गया 12.36%। ओके, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट निकाल लिया हम लोगों ने। और कितना था, प्रिंसिपल था 25,000, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12.36% और 25,000 ये था परसेंटेज। तो ये 2 0 ये कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया, अब ये हो गया 25,1236 डिवाइडेड बाई 100 × 250, तो 1 0 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया मेरा कितना हो जाएगा, हाँ इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मैं इसको क्या करूँगा, इसको नहीं करूँगा, मैं कर देता हूँ 12.36 × 250 आया इधर, तो ये हो गया मेरा 12.36 × 1000/4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 0 9, तो 30.9, तो मतलब आ गया कितना 3090, ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। A² + B² = 25, X² + Y² = 17 ये दे दिया गया है और इसका वैल्यू पूछा गया है। अब जिसको अगर ध्यान से देखोगे, मैं अगर इसका होल स्क्वायर करूँगा, साथ में इसको ऐड कर दूँगा -bx का होल स्क्वायर को, तो कितना आता है मैं एक बार देख लेता हूँ। ये हो गया a² x² प्लस 2abxy प्लस b² y² प्लस a² y² माइनस 2abxy प्लस b² x²। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a² x² प्लस a² y² प्लस b² x² प्लस b² y²। तो यहाँ से a² कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया x² प्लस y²। यहाँ से b² कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x² प्लस y²। तो x² प्लस y² इंटू a² प्लस b²। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ax प्लस by होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² प्लस y² इंटू a² प्लस b²। ओके, मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो
यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ए एक्स प्लस बी वाई कितना है 8, ये हो गया मेरा 8 स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू निकालना है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था 17 और ये है 25, तो ये हो गया मेरा 17 इंटू 25। ओके, तो 8 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 64 प्लस ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आ गया 17 5 ज़ा 85, 17 2 ज़ा 34 प्लस 8 मतलब 42। तो ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया कितना 425 माइनस 64 इक्वल्स टू 1 और ये हो गया 36। ओके, तो ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 361 की रूट, तो 361 का रूट मतलब कितना हो गया 19। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, k माइनस 3/k इक्वल्स टू 5, फाइंड k स्क्वायर प्लस 9/k स्क्वायर। तो k माइनस 3/k का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू k इंटू 3/k, तो ये मेरा हो गया कितना 5 स्क्वायर प्लस 6 मतलब हो गया 25 प्लस 6 मतलब 31 हो गया आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया कितना 6x। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x इक्वल्स टू 3, मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, ये आ गया मेरा x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x, तो ये हो गया मेरा 3 स्क्वायर माइनस 2x और 2x कैंसिल हो गया -1, तो मतलब हो गया 8, तो 8 है आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3u प्लस 2v का वैल्यू दिया हुआ है, uv का वैल्यू भी दिया हुआ है, 3u माइनस 2v का वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं 3u प्लस 2v का होल स्क्वायर प्लस 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 4 इंटू 3u इंटू 2v, क्योंकि ये 4av का फार्मूला है। ओके, तो ये आ गया कितना 3u प्लस 2v, इसका वैल्यू कितना है 7 स्क्वायर प्लस 3u माइनस 2v का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे देखो 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 और uv का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया मेरा 49 प्लस 3u माइनस 2v होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 48। तो 3u प्लस 2v कितना आ गया 3u माइनस 2v होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48। भाई ये तो ज़्यादा आ रहा है। ओके, कोई नहीं, 48 माइनस 49 ये कैसे, ये इमेजिनरी नंबर आ गया। ओके, कोई नहीं, तो 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर जो है, तो 3u माइनस 2v का होल स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, ये हो गया -1, ये -1 होगा नहीं, यहाँ पर शायद कुछ नंबर का इधर उधर चेंजेस है, लेकिन ये आ जाएगा अपना कितना -1 की रूट, तो -1 की रूट तो आई हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, कोई नहीं, इसका शायद इसका नंबर में इधर उधर कुछ वैल्यू इधर हो सकता है कि इसका वैल्यू में कुछ इधर उधर होगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही करना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो x⁴ इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो x⁴ माइनस 142x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x⁴ प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 142x स्क्वायर। तो x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 142, ये आ गया मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 142। तो x² प्लस 1/x², तो ये हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग का वैल्यू निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो x² प्लस 1/x को लिख सकते हैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया 142। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया √144 मतलब 12, तो x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया। अब x³ प्लस 1/x का वैल्यू कितना है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x, तो आ जाएगा कितना 12³ माइनस 3 इंटू 12³ का कितना हो जाता है 1728 माइनस 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया 9 16, तो 1692 ये हो गया आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री एंड D इज ए पॉइंट
ऑन बी सच दैट ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो एक ट्राइंगल हो गया, ये हो गया मेरा ट्राइंगल। तो ए बी सी ट्राइंगल, ये बी जो है ये 90 डिग्री है। ओके, अब बोला गया है कि डी इज़ ए पॉइंट ऑन बी सच दैट ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो डी एक पॉइंट है, ऐसे ये डी पॉइंट है जो कि ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। ओके, तो अभी हम लोगों को अब कुछ बोल दिया गया कि ए सी इक्वल्स टू 17 और बी सी का वैल्यू बोल दिया गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो बी डी का लेंथ कितना है ये निकालना है, और बी सी का लेंथ बोल दिया गया है कि बी सी का लेंथ जो है वो है 15, और ए सी का लेंथ भी दे दिया गया है, ए सी का लेंथ 17, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो बेस और हाइपोटेनस मेरे पास है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 8, 15 और 17 का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये हो गया 8। ओके, तो ये वैल्यू आ गया 8। अब हम लोग क्या जानते हैं, कोई एंगल बाइसेक्टर अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जो साइड है BC साइड है ये किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 8:17 रेशियो में, 8:17 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 और 17 ये दोनों साइड ही ए एंगल को फॉर्म कर रहा है। ओके, 8 और इधर ये हो गया 17, ये दोनों साइड मिलके ए एंगल को फॉर्म कर रहा है। तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर इस बेस को 8:17 रेशियो में डिवाइड कर देगा। ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट। तो BC का टोटल लेंथ कितना था 15, तो BD का लेंथ कितना आ जाएगा 8/25 × 15, मतलब हो गया कितना 5 3 ज़ा, तो हो गया 24/5। तो 24/5 हो गया मेरा BD का लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट AB इज द डायमीटर। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा एक सर्कल। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट AB इज डायमीटर। तो ये मान लेता हूँ मैं सेंटर है, तो ये हो गया मेरा AB डायमीटर, ये हो गया सेंटर। तो ABCD, ओके, ABCD हो गया मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इनमें से ADC एंगल है 118 डिग्री, मतलब ये जो ADC एंगल है ये हो गया कितना 118 डिग्री। तो ये 118 डिग्री हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 62, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका ऑपोजिट दो एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो ये 118 हो गया, तो ये 62 आ गया। अब बोल दिया गया है कि एंगल CAB का वैल्यू कितना होगा, मतलब ये जो CAB एंगल है इसका वैल्यू कितना है। अब हम लोग देखेंगे तो ध्यान से, तो ये जो एंगल ACB है, एंगल ACB जो है ये क्या हो जाता है, एंगल ACB जो है ये हो गया 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हो गया डायमीटर और इस डायमीटर के ऊपर ये एंगल फॉर्म किया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, तो ये ACB जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ACB का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, तो CAB कितना आ जाएगा, ये 90 + 62 मतलब हो गया कितना 152। तो 180 से 152 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 28 डिग्री। तो एंगल CAB का वैल्यू आ गया 28 डिग्री। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर बोल दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स कार्व्ड सरफेस एरिया इज़ 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। कार्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाता है 2πRh। 2πRh का वैल्यू बोल दिया गया है 1000। तो यहाँ पर 2 × π × r का वैल्यू कितना है 10, h का वैल्यू कितना है पता नहीं, तो ये हम लोगों को निकालना है। ओके, तो ये हो गया कितना 2 10 20, तो ये हो गया 50। ओके, तो h इक्वल्स टू आ गया कितना 50 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, अब पूछा गया है देन फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला है πr²h। तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 10 स्क्वायर और h का वैल्यू कितना है 50/पाई। पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 × 50 मतलब कितना हो गया 5000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। ओके, क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ए राइट ट्राइंगल हैज़ हाइट 25√3। तो राइट ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसका हाइट है 25√3, ये हो गया 25√3। और बोल दिया गया है वन ऑफ द लेंथ इज़ 15√3। तो यही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का जो लेंथ होता है वो हाइट और बेस दोनों से बड़ा होता है, तो ये तो होगा नहीं, बेस ही होगा। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब हाइपोटेनस का लेंथ आप लोगों से पूछा गया है। तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 25√3 होल स्क्वायर प्लस 15√3 की होल स्क्वायर, इसका रूट। 25√3 का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 625 × 3 प्लस ये हो गया 225 × 3। तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 625 प्लस 225 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5 850, तो ये ऐसा हो गया 850। 3 5 ज़ा 15, 24 प्लस 5 2550 की रूट, और 2550 के रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2550 के रूट करेंगे तो 5510 3170 5 2 17। ओके, तो ये आ गया कितना 5 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया कितना 5 रूट 3 2 ज़ा 6 इंटू 17, मतलब कितना हो गया 6 इंटू 17 मतलब हो गया 102। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग 30 डिग्री एंगल। तो मैं मान लेता हूँ ये एक लंबा ट्री था जो यहाँ से टूट के ग्राउंड को यहाँ पर टच किया है 30 डिग्री एंगल बना के, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री इज़ 6√3। ये बेस बोल दिया गया है कि 6√3। फाइंड द हाइट, तो जो ट्री था उसका हाइट निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ ये है h। ओके, हाँ, अभी हम लोग क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू क्या है tan थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री। ओके, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री मीन्स 1√3 इंटू 6√3, √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6। हाइट का वैल्यू आ गया 6, तो परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू कैसे निकालते हैं 6 स्क्वायर प्लस 6√3 होल स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा। तो ये हो गया 36 प्लस 108 की रूट, मतलब हो गया 144 की रूट, मतलब आ गया 12। तो इधर हो गया 12। तो ये पेड़ जो पूरा पेड़ था यहाँ से टूट के इधर 12 है, इधर 6 है, तो पूरा पेड़ का हाइट कितना होगा 6 + 12। तो टोटल हाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 + 12 इक्वल्स टू 18। ये हो गया आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्राइंगल PQR इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर O। तो एक सर्कल है जिसके अंदर एक PQR, ये हो गया PQR, मान लेता हूँ ये हो गया सेंटर, ये है PQR ट्राइंगल। ओके, Q है 70 डिग्री, Q हो गया 70 डिग्री, R हो गया 55 डिग्री। ओके, अब PT परपेंडिकुलर QR, तो P से QR के ऊपर एक T परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इफ़ वी एक्सटेंड PO देन इट काट्स QR एट U। तो ये था सेंटर O, तो PO को जोड़ के अगर PO को मैं जोड़ के अगर इसको एक्सटेंड करूँगा तो QR को U में कट करेगा। ओके, देन फाइंड TPU, मतलब TPU मतलब ये जो एंगल है इसका वैल्यू कितना है ये निकालना है। अच्छा, Q का वैल्यू दिया हुआ है और R का वैल्यू भी दिया हुआ है। एंगल Q कितना हो गया 70 डिग्री और एंगल R कितना हो गया, एंगल R हो गया 55 डिग्री। तो एंगल P तो निकल जाएगा, एंगल P का P मतलब कितना QPR। तो ये एंगल P का ये कितना आ जाएगा 180 से अगर माइनस कर देंगे हम लोग 70 + 55, तो मतलब कितना हो गया, ये हो गया 180 - 70 + 55 मतलब 125, मतलब हो गया 55 डिग्री। तो QPR का वैल्यू 55, ये टोटल हम लोगों ने निकाल लिया। और देखो ये जो PT था ये परपेंडिकुलर है QR के ऊपर, तो ये मैं ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये PT, ये Q हो गया, तो ये था 70 डिग्री, ये परपेंडिकुलर था मतलब ये हो गया 90 डिग्री। तो 70 + 90 मतलब कितना हो गया 160, तो 160 हो गया, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री। ओके, अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़, अगर मैं इस O के साथ अगर R को जोड़ लूँगा तो ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू कितना आएगा, ये हो गया 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 70 का डबल। ओके, क्योंकि सेंटर से कोई एंगल, तो ये एंगल का वैल्यू इस एंगल का ऑलवेज डबल होता है। तो ये एंगल कितना था, एंगल Q था 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 140 डिग्री। और ये जैसे ही 140 डिग्री आ गया, ओके, जैसे ही ये 140 डिग्री आ गया, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये था सेंटर, तो ये 140 डिग्री हो गया, ये था 70 डिग्री। ओके, और ये कितना निकाला हम लोगों ने 20 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल आएगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो 140 अगर 80 से हम लोग 180 से अगर 140 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 40 डिग्री। तो ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो ये एंगल P जो था, ये पूरा एंगल P कितना था 55, तो इधर ये 20 है, इधर भी ये 20 ही आया,
तो -40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ये हो गया आंसर एंगल TPU का। ओके, एंगल TPU इक्वल्स टू 15 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 148 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का पेरीमीटर बोल दिया गया है। तो रोम्बस का हम लोग क्या जानते हैं, चारों का चारों साइड इक्वल आता है। तो 4 इंटू साइड इक्वल्स टू कितना हो गया 148, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा, तो एक एक साइड कितना हो गया 37 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा एक रोम्बस जिसका चारों साइड्स 37 सेंटीमीटर करके है, और इनका ये बोल दिया गया है कि इनका एक डायगोनल है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो दूसरा डायगोनल का लेंथ कितना है वो निकालना है। तो एक डायगोनल हम लोग क्या जानते हैं, रोम्बस का जो दो डायगोनल है वो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ ये हो गया 24, तो ये 24 मतलब इधर ये 12 हो जाएगा, इधर भी 12 हो गया, तो 37 और 12 ये दोनों आ गया। तो मुझे ये थर्ड साइड निकालना है। तो 37 का स्क्वायर से अगर 12 का स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा थर्ड साइड आ जाएगा। तो 37 इंटू 37 मतलब कितना, 37 इंटू 37 मतलब हो गया 1369 माइनस 144। तो इससे अगर हम लोग 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1225। तो 1225 जो है वो किसका रूट है, 1225 का रूट मतलब आ गया कितना 35। तो ये हो गया 35। तो इधर ये 35 हो गया तो ये भी 35 ही हो जाएगा। तो अदर डायगोनल का लेंथ कितना आ गया 35 प्लस 35 मतलब 70। तो अदर डायगोनल का लेंथ कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। ओके, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड PQ इज़ द डायमीटर। तो PQRS जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिनमें PQ डायमीटर है। ये हो गया PQ, तो ये हो गया PQR और S। ओके, अब बोल दिया गया RPQ इक्वल्स टू 38 डिग्री। RPQ, अब इस एंगल का वैल्यू दे दिया गया है 38 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 प्लस 130, 90 प्लस 38 मतलब 128। तो 128 180 से माइनस करेंगे तो ये आ गया मेरा कितना 52 डिग्री। ओके, अब बोला गया है PSR का वैल्यू कितना है, ये इसका वैल्यू कितना होगा, ये 52 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 52, तो ये हो गया 128 डिग्री। तो PSR का वैल्यू कितना है 128 आंसर। इन ट्राइंगल DEF एंगल F इज़ 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया DEF। तो F जो एंगल है वो 90 डिग्री है। DF इज़ 7 सेंटीमीटर, DF का वैल्यू बोल दिया गया है। EF इज़ 24, EF हो गया 24। तो देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया तो ये कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं इसका सर्कम सर्कल जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो सर्कम सर्कल का एक एंगल 90 डिग्री कब आएगा, जब ये डायमीटर होगा। तो डायमीटर का लेंथ कितना हो गया, डायमीटर का लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो गया कितना, ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक स्क्वायर का डायगोनल का जो लेंथ है, मैं मान लेता हूँ स्क्वायर का सारा साइड्स ए करके है, तो इसका डायगोनल का साइड लेंथ कितना हो जाएगा a√2। तो और यही जो डायगोनल का लेंथ है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ का बराबर है। तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड a√2 है। इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मतलब क्या ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो राइट, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है a√2, तो इसको हम लोग कर लेते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 20 इंटू 2। तो मेरा ये हो गया कितना 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AB एंड CD आर कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो एंड व्हिच इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट P। तो ये हो गया एक सर्कल AB एंड CD, दो कॉर्ड्स AB एंड CD, दो कॉर्ड्स
पी पॉइंट में दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। सी पी इक्वल्स टू 4, ये हो गया 4, ए पी इक्वल्स टू 6, ये हो गया 6, पी बी इक्वल्स टू 5, पी बी इक्वल्स टू 5। देन फाइंड पी डी, पी डी का लेंथ कितना निकालना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है पी सी इंटू पी डी। ओके, ए पी का वैल्यू कितना है, ए पी का वैल्यू हो गया 6, पी बी का वैल्यू है 5, पी सी का वैल्यू कितना है 4, पी डी का वैल्यू कितना होगा, पी डी इक्वल्स टू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये हो गया 15/2 इक्वल्स टू 7.5। ओके, हाँ, तो इस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इफ़ हाइट ऑफ द ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर इज़ 4। मतलब ये एक ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल का एक साइड है 6 और एक साइड है 8 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का जो साइड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर। तो मतलब मुझे ये वाला इसका लेंथ कितना होगा ये निकालना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जितना आएगा 8 सेंटीमीटर का कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट है उसके साथ भी मैं अगर एरिया निकालूंगा तो सेम ही आएगा। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो आएगा कितना 3 सेंटीमीटर आएगा। 8 सेंटीमीटर जिसका हाइट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 8 सेंटीमीटर जो साइड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट आएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल दिया गया है सॉलिड क्यूब ऑफ एज 20 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू ए क्यूबॉइड हुज बेस मेजर्स 40 इंटू 40। तो मतलब एक सॉलिड क्यूब था जिसका एज कितना था 20, तो सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ये हो गया 8000। ओके, इसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बना दिया गया है जिस क्यूबॉइड का बेस बोल दिया गया है 40/40। तो इसका हाइट मैं मान लेता हूँ h, तो मैं जो क्यूब को मेल्ट करके जो क्यूबॉइड बनाऊंगा इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल आएगा। तो 8000 इक्वल्स टू कितना आएगा 40 इंटू 40 इंटू हाइट। ओके, तो हाइट कितना आ गया यहाँ से 40 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 200। ओके, 40 से 200 को कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा कितना 5। तो हाइट मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का लेंथ का फॉर्मूला क्या है, तो डायगोनल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डायगोनल इक्वल्स टू आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसको करेंगे तो डायगोनल आ जाएगा 1600 प्लस 1600 प्लस 25 इक्वल्स टू हो गया कितना 3225 रूट। तो 3225 का रूट करेंगे तो मेरा एक डायगोनल का लेंथ आ जाएगा। 3225 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 रूट ये कितना हो जाएगा 129। ओके, तो 5 रूट 129 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विथ पी आर डायमीटर। तो पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायमीटर क्या है पी आर। ये हो गया पी, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया एस। तो पी क्यू आर एस ऐसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, अब बोला है पी क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 7 हो गया, क्यू आर इक्वल्स टू 6, क्यू आर हो गया 6, आर एस इक्वल्स टू 2, ये हो गया 2। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी एस का वैल्यू अगर आ जाएगा तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं पेरीमीटर क्या होगा। तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो पी आर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो मतलब ये क्या है, ये 7 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, मतलब कितना हो गया 49 प्लस 36 की रूट, मतलब हो गया ये रूट 85। तो ये मेरा रूट 85 आ गया। तो ये हो गया रूट 85 और ये है 2। तो पी एस का वैल्यू कितना होगा, तो पी एस इक्वल्स टू आ गया रूट 85 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट। ओके, तो देख लेते हैं कितना आता है। ये हो गया मेरा 85 माइनस 4 इसका रूट, मतलब 81 की रूट इक्वल्स टू कितना हो गया 9। तो ये आ गया मेरा 9। पी एस का वैल्यू कितना है 9। तो अब पी क्यू आर एस का पेरीमीटर कितना आएगा, पी क्यू आर एस का पेरीमीटर आ जाएगा मेरा 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7। तो 9 चारों का चारों जो साइड्स है वो साइड्स को मैं जोड़ लेता हूँ। तो 18 6 24 सेंटीमीटर हो गया मेरा पी क्यू आर एस का पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉस स्क्वायर है, ये दे दिया गया है, इसका इक्वल्स टू 4 बोला है कि एंगल ए का वैल्यू कितना होगा। 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस रूट 3 साइन ए प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो 2 कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख लेता हूँ 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस रूट 3 साइन ए प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो मेरा आ गया कितना
2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आ गया √3 साइन ए। ओके, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, साइन ए इक्वल्स टू आ गया √3/2, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan ए का वैल्यू बोल दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1.1/6 मतलब 11/60, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं 11 60 के साथ कॉम्बिनेशन में क्या आता है 61, तो हाइपोटेनियस हो गया मेरा 61। ओके, तो tan थीटा का वैल्यू से हम लोग हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है ये हम लोगों को पता चल गया। 4 इंटू कॉस थीटा मतलब क्या है बेस बाय हाइपोटेनियस माइनस 7 इंटू क्या है 7 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो इसका कितना आ जाएगा 4 इंटू बेस मतलब कितना, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 60/61 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 11/61 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, इसका एलसीएम हो गया, ये हो गया 240 माइनस 77। ओके, तो आ गया 3 और 61, ये हो गया 163/61। ओके, ये हो गया 163/61 इसका आंसर। 163/61 को आप लोग ढंग से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कितना 2 × 122। ओके, तो आ गया ये 14, तो 241/61 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू 7, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ इसको क्या कैसे करेंगे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू दे दिया गया है 7। ओके, अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब क्या, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ऊपर के साथ एक बार नीचे का प्लस कर दिया, फिर से ऊपर के साथ नीचे का नीचे डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया, तो इधर कितना हो जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 7 - 1, क्योंकि इसके नीचे कितना है 1, तो ऊपर हो गया मेरा कितना 2 कोसेक एक्स डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया 2 कॉट एक्स इक्वल्स टू आ गया कितना 8/6 मतलब 4/3। ओके, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोसेक एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का मतलब क्या है 1/sin x, और कॉट एक्स का मतलब क्या है, कॉट एक्स का मतलब हो गया 1/tan x, 1/tan x मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x बाई cos x, sin x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना 4/3। कोसेक एक्स का मतलब कितना था 1/sin x, और 1/cot x मतलब tan x, और tan x मतलब कितना sin x बाई cos x, तो ये हो गया कितना sec x इक्वल्स टू हो गया 4/3, sec x इक्वल्स टू 4/3। अब मुझे वैल्यू निकालने के लिए कितना दिया गया है 4 sin स्क्वायर x प्लस 1, sec x इक्वल्स टू कितना है, तो cos x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4, तो बेस हो गया हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 4, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना आएगा 16 - 9 इसका रूट मतलब हो गया √7 हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, निकालना है 4 sin स्क्वायर प्लस 1 4 sin स्क्वायर माइनस 1, तो अब निकालना है 4 sin स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin स्क्वायर माइनस 1, तो 4 इंटू साइन एक्स मतलब कितना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर में 7 और हाइपोटेनियस कितना है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √7/4 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 7/16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7/16 माइनस 1। ओके, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब ये आ जाएगा ऊपर 11 और नीचे आ गया 3, 11/3 हो गया आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan x का वैल्यू बोल दिया गया है, फाइंड tan x माइनस cot x, तो tan x का वैल्यू कितना है √3 + 2, तो cot x का वैल्यू कितना होगा 1/√3 + 2, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + √3, तो 1/2 + √3 का मतलब कितना हो जाता है 2 - √3, तो cot x का वैल्यू आ गया कितना 2 - √3, तो tan x माइनस cot x का वैल्यू कितना होगा, tan x माइनस cot x का वैल्यू हो गया 2 + √3 - 2 + √3, 2 कैंसिल, तो आ गया 2√3। तो जितना भी क्वेश्चन 13 अप्रैल 2021 का शिफ्ट में पूछा गया था वो सारा आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो में ज़रूर लाइक और कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।